दोस्तों, लगातार बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, इसकी चर्चा कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति में क्या लिखा है, इसकी चर्चा कर रहा हूं। 2 वीडियो पहले बन चुके हैं। पूरा वीडियो सीरीज में श्रृंखला देखते जाइएगा। अगर एक भी मिस कीजिएगा तो आपकी व्याख्या अधूरी हो जाएगी, आपकी समझ अधूरी हो जाएगी। इसलिए पूरा मैं पढ़ रहा हूं, लगातार आपको सुना रहा हूं। अब इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं कि क्या जो मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव जो हिंदुओं पर जितना पड़ा, उतना ही प्रभाव ब्राह्मणवाद के आक्रमण का बौद्धों पर पड़ा, या ब्राह्मणवाद के आक्रमण का सबसे घातक प्रभाव या मुस्लिम का जितना प्रभाव पड़ा उससे भी घातक प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। क्या क्या रिश्ता था पुष्यमित्र शुंग और मनुस्मृति में? मनुस्मृति का रचयिता कौन थे, उनका असली नाम क्या था, इस पूरे वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखते रहिए और सुनते रहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर रामायण। चलिए अब श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। सजेस्टेड वीडियो में वो सारे वीडियो लगते जाएंगे। कोई वीडियो अगर छूट जाए तो उसको दोबारा जरूर देखते रहिए, क्योंकि इतिहास का आधा ज्ञान वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। चलिए इस एपिसोड में लिए चलता हूं फिर क्रांति प्रतिक्रांति वॉल्यूम 7 है और पेज नंबर 138 से 144 तक की बात इसमें सार संक्षेप में कहने वाला हूं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि यदि पुष्यमित्र शुंग की क्रांति केवल राजनीतिक क्रांति थी, तब बौद्धों पर व्यापक रूप से अत्याचार करना उसके लिए जरूरी नहीं था। यह एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र शुंग का उद्देश्य बौद्ध धर्म को समाप्त करना और उनके स्थान पर ब्राह्मणवाद की स्थापना करना था। एक अन्य साक्ष्य द्वारा पता चलता है कि मौर्यों के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का विनाश करना और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद की स्थापना था, जो कि विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई घोषणा से स्पष्ट है। अब यहां पे डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति की व्याख्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनते रहिए। कहते हैं, लिखते हैं कि मनुस्मृति को ईश्वरीय कृति कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसे स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने मनु को सुनाया था और बाद में मनु ने मनुष्य को बताया था। यह दावा स्वयं स्मृति में किया गया, मनुस्मृति में किया गया है। यह आगे कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक बात है कि किसी ने भी इस दावे के आधारों की जांच करने की चिंता नहीं की। इसका फल यह हुआ कि भारत के इतिहास में मनुस्मृति की विशेषता, स्थान और महत्व का मूल्यांकन करने में कोई भी सफल नहीं हो सका। हालांकि हिंदू समाज एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति के दौर से गुजरा था और मनुस्मृति इसका अभिलेख है। लेकिन यह भी सत्य है कि मनुस्मृति ने अपने कृतिकार के विषय में जो दावे किए हैं वह बिल्कुल झूठा है और इस झूठे दावे के कारण जो आस्थाएं उपजी हैं वह कोई तर्क संगत नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है कि मनुस्मृति के बारे में कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु की आदर सूचक संज्ञा थी। यह इस संहिता को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कह दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया, जैसा कि प्राचीन प्रथा थी। इस संहिता को भृगु के वंश नाम से जोड़ दिया गया। भृगु की इस कृति का वास्तविक नाम मनु की धर्म संहिता है। भृगु का नाम इस संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जोड़ दिया गया है। इसमें हमें इस संहिता के लेखक के परिवार के नाम की जानकारी मिलती है।
लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया है, जबकि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। लगभग चौथी शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक के नाम की जानकारी थी। सुमति भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है। नारद के अनुसार कह रहे हैं कि नारद के अनुसार सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मनु संहिता की रचना की। सुमति भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है। अवश्य ही यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। इसका कारण यह है कि मनुस्मृति के महान टीकाकार मेधातिथि का यह मत था कि यह मनु निश्चय ही कोई व्यक्ति था। इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम है और वही इसके वास्तविक रचयिता थे। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने केपी जायसवाल की पुस्तक मनु एंड याज्ञवल्क्य जो है उसको कोट किया है। इस पे मेरी पीएचडी थीसिस है काशी प्रसाद जायसवाल पर। खैर, अब कहते हैं कि आखिर मनुस्मृति की रचना सुमति भार्गव ने कब की। इस पर इतिहासकारों के कई अनुमान हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसकी तिथि 170 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी के मध्यकाल में इन्होंने रखा है और इसका नाम जानबूझकर मनुस्मृति रखा गया है, यह उन्होंने लिखा है। अब वो कहते हैं कि अब यदि हम इस तथ्य पर ध्यान दें कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवाद की क्रांति ईसा पूर्व 185 में आरंभ की, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति नामक जिस संहिता को लागू किया वह मौर्यों के बाद राज्य के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की क्रांति के सिद्धांतों का मूर्त रूप थी। आगे लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति मनुस्मृति की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देगा उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुष्यमित्र ने जिस क्रांति का आह्वान किया वह केवल व्यक्तिगत आधार पर शुरू किया गया कोई साहसपूर्ण कार्य नहीं था। एक पूरी प्लानिंग थी, कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं किया गया था। लिखते हैं कि पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृति एक नवीन विधि संहिता है जिसे पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार प्रवर्तित किया गया था। पहले लोग समझते थे कि कोई मानव धर्मसूत्र नामक की एक संहिता थी जिसे मनुस्मृति से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस मत पर लोगों का विश्वास नहीं रहा क्योंकि इस प्रकार की किसी कृति का कोई चिन्ह, कोई प्रतीक उपलब्ध नहीं है। वर्तमान मनुस्मृति से पूर्व दो अन्य ग्रंथ विद्यमान थे। इनमें से एक मानव अर्थशास्त्र अथवा मानव राजशास्त्र अथवा मानव राजधर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है और एक अन्य पुस्तक है जिसे मानव गृह सूत्र के नाम से जाना जाता है। विद्वानों ने मनुस्मृति की तुलना की है इन टेक्स्ट से और महत्वपूर्ण विषयों पर एक ग्रंथ के उपबंध दूसरे ग्रंथ से केवल असमान ही नहीं है बल्कि दूसरे ग्रंथ में दिए गए उपबंधों से प्रत्येक दशा में भिन्न है, अलग है। मतलब मानव धर्मशास्त्र और मनुस्मृति जो उपबंध दिए गए हैं, जो आर्टिकल दिए गए हैं, वो एक दूसरे से भिन्न है। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मनुस्मृति में नए शासन की नवीन विधि दी गई है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मनुस्मृति में बौद्धों और बौद्ध धर्म के विरुद्ध स्पष्ट व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिससे यह पता चलता है कि पुष्यमित्र का नवीन शासन बौद्धों और बौद्ध धर्म का विरोधी था। इस संबंध में मनुस्मृति में जो कुछ दिए गए हैं सूत्र, उस पर जरा ध्यान दीजिए। पहला 9.225 और इसके आगे है, जो मनुष्य विधर्म का पालन करते हैं राजा को चाहिए कि वह उन्हें साम्राज्य से निकाल दे। ये पहला। दूसरा, राजा के साम्राज्य में रहने वाले छद्म वेश में ये डाकू अपने कुकृत्यों से
संभ्रांत जगत को अनवरत हानि पहुंचाते हैं। तीसरा पॉइंट, जल का तर्पण, जैसे पितरों को जो जल अर्पित करते हैं ना, उसके बारे में चर्चा हो रही कि जल का तर्पण उन लोगों अर्थात आत्माओं को अर्पित नहीं किया जाएगा जो निर्धारित अनुष्ठानों की उपेक्षा करते हैं और जिनके लिए यह कहा जाता है कि उनका जन्म व्यर्थ हुआ है। ऐसे लोगों को भी जल तर्पण नहीं किया जाएगा जो जातियों के अवैध समागम से, मतलब वर्ण संकर मिक्सचर से उत्पन्न हुए हैं। उन लोगों को भी जल तर्पण नहीं किया जाएगा जो सन्यासी विधर्मी वर्गों के लोग हैं, और उन लोगों को भी जल तर्पण नहीं किया जाएगा जिन्होंने आत्महत्या की है। नेक्स्ट, उन महिलाओं की आत्माओं को जल तर्पण नहीं किया जाएगा जो विधर्मी पंथ में शामिल हो गई। वे सभी परंपराएं और वे सभी दर्शन की हीन पद्धतियां जो वेद पर आधारित नहीं हैं, मृत्यु के बाद कोई फल नहीं देती, क्योंकि उनके बारे में यह घोषित है कि वे अंधकार पर आधारित है। नेक्स्ट, वे सभी सिद्धांत जो वेद से विमुख हैं, उत्पन्न होते और शीघ्र ही मिट जाते हैं, वे व्यर्थ हैं, झूठे हैं, क्योंकि वे अर्वाक हैं। अर्वाक होने का मतलब इस समय के रचे हुए, मतलब उस समय के हिसाब से आधुनिक रचना। ये मनुस्मृति के ये बिंदु लिखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर कई सवाल उठाते हैं और उसके जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। सवाल, वे कौन से विधर्मी हैं जिनके बारे में मनु ने संकेत किया है, और वे नए राजा से किसे चाहते हैं कि वह उसे साम्राज्य से निष्कासित कर दे? वह कौन सा गृह स्वामी है जिसके लिए उसके जीवन में और मृत्यु के बाद आदर देने की बात नहीं उठती? आधुनिक युग का यह व्यर्थ दर्शन क्या है जो वेदों से भिन्न है और अज्ञान पर आधारित है, तथा जिसका निश्चय ही विनाश हो जाएगा? ये कई सवाल उठाते हैं। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मनु के शब्दों में विधर्मी बौद्ध धर्मावलंबी हैं और वेदों से भिन्न आधुनिक युग का दर्शन बौद्ध धर्म है। मनुस्मृति के एक अन्य टीकाकार कुल्लुक भट्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनु के इन श्लोकों में विधर्मियों से तात्पर्य बौद्ध धर्मावलंबियों और बौद्ध धर्म से। अब आगे मनुस्मृति को कुछ और कोट करते हैं, जरा वो सुनिए। सब दिलचस्प है, एक लाइन दिलचस्प है कि जो श्लोक दिया गया उसको कोट करते हैं। श्लोक चलिए, नंबर 1, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण, ज्येष्ठ होने से, वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होता है। सेकंड, समस्त सृजन में प्राणधारी जीव सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात प्राणियों में बुद्धिजीवी सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मणों का है, अर्थात ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण इन सभी वस्तुओं का स्वामी। नेक्स्ट, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति के कृपा से इन सब का भोग करता है। मतलब दूसरे दुनिया में सब कुछ तो ब्राह्मण का ही है, तो वो अपना ही खाता है, सिर्फ साधन बनता है दूसरे व्यक्ति। आगे, जाति की विशिष्टता से, उत्पत्ति स्थान की श्रेष्ठता से, अध्ययन एवं व्याख्यान आदि द्वारा नियम के धारण करने से, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार आदि की श्रेष्ठता से ब्राह्मण ही सभी वर्णों का स्वामी। नेक्स्ट, ब्राह्मण के बारे में घोषित है कि वह विश्व का सृजक है, दंडदाता और अध्यापक है, और इसलिए सभी सृजित मानवों का उपकारक भी है। कोई भी व्यक्ति अहितकारी नहीं कर सकता, न उसके विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग
कर सकता है। कोई व्यक्ति अहित नहीं कर सकता है ब्राह्मण का, अनक कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकता है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कोट करते हैं मनु को, जिसमें ब्राह्मणों ने राजाओं को चेतावनी दी है। और वो सुनिए राजा को क्या चेतावनी है। नंबर 1 कहते हैं कि राजा को घोरतम विपत्ति में भी ब्राह्मणों को क्रुद्ध होने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण क्रोधित होने पर उस राजा को, उसकी सेना को, हाथियों को, घोड़ों और वाहनों को नष्ट कर देते हैं। मनु इससे भी आगे की घोषणा करता है कि नियमों को अच्छी तरह जानने वाले ब्राह्मण को किसी दुखदाई आघात की स्थिति में राजा से शिकायत करने की जरूरत नहीं। मतलब राज्य से भी बड़ा है ब्राह्मण, सोचिए, शिकायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपनी शक्ति के द्वारा ही उस व्यक्ति को दंड दे सकता है जो उसे आघात पहुंचाता है। फिर उसकी निजी शक्ति जो केवल उसी के ऊपर निर्भर करती है, राजकीय शक्ति से प्रबल होती है। मतलब ब्राह्मण की शक्ति मंत्र मारने वाला शक्ति, वो राज्य की शक्ति से प्रबल होती है। उसकी निजी शक्ति जो केवल उसी पर निर्भर करती है, राजकीय शक्ति से प्रबल होती है जो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। मतलब पॉलिटिकल पावर दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। अतः ब्राह्मण अपनी शक्ति से ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है। ये कोट करते हैं, उसका आगे चलते हैं। लिखते हैं, ब्राह्मणों को देवता स्वरूप समझना और उन्हें राजा से ऊंचा स्थान देना तब तक संभव नहीं होगा जब तक राजा स्वयं ब्राह्मण न हो और मनु द्वारा व्यक्त विचारों से सहानुभूति न रखता हो। और इसके आगे पुष्यमित्र और उसके उत्तराधिकारियों ने ब्राह्मणों के इन अतिशयोक्तिपूर्ण दावों को तब तक सहन नहीं किया होगा जब तक कि वे स्वयं ब्राह्मण नहीं रहे होंगे और ब्राह्मणवाद की स्थापना में रुचि नहीं रखते होंगे। वास्तव में यह अधिक संभव है कि मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग के आदेश पर ही रची गई थी। यह ग्रंथ ब्राह्मणवाद का दर्शन ग्रंथ है। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इन सभी तथ्यों पर ध्यान देने के बाद अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि पुष्यमित्र की क्रांति का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, बौद्ध धर्म का विनाश करना तथा ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना करना था। इसके बाद भारत के इतिहास लेखन की ओर लौटते हैं डॉक्टर अंबेडकर और लिखते हैं कि भारत का इतिहास जिस तरीके से लिखा गया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के हमलों और इन हमलों में उनकी जीत पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। पन्ने पन्ने पर यह दिखलाने की कोशिश की गई है या लिखे गए हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मुसलमानों के हमलों इस तरह होते गए जैसे पहाड़ की चोटी से बर्फ और चट्टानें बार बार गिर रही हों, और इन हमलों ने कैसे गांव के गांव उजाड़ दिए और शासकों को अपदस्थ करते गए। इस तरह से लिखा गया है। लेकिन इस पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि यदि इसको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुसलमानों के आक्रमण ही पठनीय नहीं है। सिर्फ यही आक्रमण नहीं है, यहां ऐसे अनेक प्रकार के आक्रमण हुए हैं जो भले ही कोई अधिक महत्वपूर्ण न रहे हों, अगर फिर भी महत्वपूर्ण है। अगर हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। वे हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण और बौद्ध भारत पर ब्राह्मणों के आक्रमण दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। हिंदू भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपने अपने वंश की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ाइयां लड़ी। अरबों, तुर्कों, मंगोलों और अफगानों ने आपस में एक दूसरे पर विजय पाने की लड़ाइयां लड़ी। इसी प्रकार बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने परस्पर
अपने ही वंश के श्रीवृद्धि के लिए लड़ाइयां लड़ी। शुंगों, कण्वों और आंध्रों ने परस्पर एक दूसरे पर अपनी धाक जमाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों की तरह उनका एक समान उद्देश्य था, बौद्ध धर्म और मौर्यों द्वारा स्थापित बौद्ध राज्य का विनाश। आगे सुनिए। अगर हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण इतिहासकारों के लिए विवेचना विश्लेषण के विषय बन सकते हैं, तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मणों के आक्रमण भी विवेचना के विषय बन सकते हैं और होने चाहिए। बौद्ध भारत में बौद्ध धर्म के दमन के लिए ब्राह्मणों ने जो उपाय और साधन किए अपनाए थे, उन उपायों और साधनों की तुलना में कम हिंसापूर्ण और कठोर नहीं थे जो मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म का दमन करने के लिए अपनाए थे। सामान्य जनता के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर स्थायी प्रभाव की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो कहा जा सकता है कि बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमण का इतना अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा कि उसकी तुलना में हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण का प्रभाव वस्तुतः सतही और क्षणिक रहा। अब कैसे सतही और क्षणिक रहा, आगे डॉक्टर अंबेडकर समझा रहे हैं। लिख रहे हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म के बाहरी प्रतीकों जैसे मंदिर और मठों आदि को नष्ट किया था, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को न तो निर्मूल किया और न ही उन सिद्धांतों या मतों से जनता को विमुख करने की कोशिश की जो सामान्य जन के आध्यात्मिक जीवन को संचालित करते थे। ब्राह्मण आक्रमणों के प्रभाव ने, दूसरी तरफ ब्राह्मण आक्रमणों के प्रभाव ने उन सिद्धांतों में आमूल परिवर्तन कर दिया जिनकी शिक्षा बौद्ध धर्म में एक शताब्दी से आध्यात्मिक जीवन के सच्चे और शाश्वत सिद्धांतों के रूप में दी थी और जो जन सामान्य द्वारा जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे और जिनका अनुपालन भी होता था। अब क्या अंतर है समझिए। मुसलमानों ने बाहरी प्रतीकों पे, मंदिर पे हमले किए, लेकिन उनके जीवन के दर्शन में घुसकर उसको नष्ट करने की कोशिश नहीं की। यहां कह रहे हैं अंबेडकर कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को अंदर से, उनके दर्शन को पूरा समूल नष्ट कर दिया। इसलिए ब्राह्मणों का बौद्ध धर्म और आक्रमण जो इस्लाम का आक्रमण था उससे भी ज्यादा घातक था। आगे लिख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध संघर्ष में ब्राह्मणवाद ने तो सब कुछ ही बदल दिया। उन्होंने जलाशय से बौद्ध धर्म रूपी बालक और सारे जल को बाहर निकाल फेंका और उसकी जगह अपना जल भर दिया और वहां अपना बालक ले आए। ब्राह्मणवाद यह देखने के लिए नहीं रुका कि स्वच्छ और सुगंध युक्त जल की तुलना में जो बौद्ध धर्म में था उसका जल कितना मटमैला और गंदा था। ब्राह्मणवाद इस बात पर विचार करने के लिए नहीं रुका कि बौद्ध शिशु की तुलना में उसका अपना शिशु कितना विकृत और कुरूप था। ब्राह्मणवाद ने अपने आक्रमणों के द्वारा बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और उसने बौद्ध धर्म को समूल नष्ट भी किया। इस्लाम ने हिंदू धर्म को नष्ट कर उसके स्थान पर अपने को स्थापित नहीं किया। इस्लाम ने अपने उद्देश्य को कभी भी व्यापक नहीं होने दिया, लेकिन ब्राह्मणवाद ने यह कार्य किया। इसने बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में निकाल बाहर किया और स्वयं को उसके स्थान पर स्थापित किया। अभी अंतर समझिए, कौन घातक था बौद्ध धर्म के लिए। एक वीडियो नहीं देखना है, पूरा देखना है, पिछले वाला भी। आगे यहां पे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणों के कारण जितना भी प्रभाव उत्पन्न हो सकता था उसकी तुलना में बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमणों का प्रभाव भारत के इतिहासकारों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
लेकिन इतिहासकारों ने उन दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तनों पर बहुत कम ध्यान दिया है जो मौर्य द्वारा निर्मित बौद्ध भारत को झेलने पड़े, और यदि कहीं कुछ वर्णन हुआ भी तो वहां ऐसे प्रश्नों का सटीक विवेचन करने पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे शुंग, कण्व और आंध्र कौन थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों नष्ट किया, इसका सही से विश्लेषण नहीं हुआ है। कहते हैं कि उन परिवर्तनों का विवेचन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जो ब्राह्मणवाद ने बौद्ध धर्म पर विजय पाने के बाद राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में किए थे। अगले वीडियो में जब आऊंगा तो उसमें इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से परिवर्तन थे। जैसे कहा जाता है कि जैन, बौद्ध सब धर्म है, हिंदू धर्म के ही अंग है, इसका क्या मिथक है, क्या क्या उसमें खेल है, क्या लीलाएं हैं, ये सारी बातें अगले एपिसोड में करूंगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम।